डैरेल मिचेल ऑफ स्टंप से शॉर्ट बॉल, इसको नहीं बख्शते रिजवान, कट किया बाउंड्री की तरफ। जो फील्ड इन्होंने अब ली है इस पे अगर शॉर्ट एंड वाइड बॉल करेंगे तो फिर इनकी बचत मुश्किल है। स्लोअर वन था और काफी पीछे गिरा ये गेंद। बहुत वक्त मिला रिजवान को कि इसको वो प्लेस कर सकें और कोई फील्डर नहीं वहां पर। अब्दुल्ला शफीक दायरे में थे और उनके लिए भी कोई मौका नहीं था। तरफ से दिखाई इस बार खराब गेंद थी सिकंदर रजा की। अंडर प्रेशर जरूर थे क्योंकि कैच ड्रॉप हुआ, विकेट हासिल नहीं कर पाए। टॉम करन भी ये जानते हैं, लेकिन उसका भरपूर फायदा उठाया रिजवान। ये अच्छा मौका है इस वक्त मुल्तान के पास अपनी इनिंग्स में कदम आगे बढ़ाने का। तकरीबन फुल पे ही ले लिया। स्वीप शॉट इन्होंने लेंथ से ज्यादा। ऐसे में सेट बैटर्स को बिल्कुल इन कंडीशन से फायदा उठाना चाहिए। लीजिए ये बड़ा शॉट है और कोई मौका नहीं, सिर्फ नीचे वाले देख सकते हैं कि कितनी दूर जाके गिरता है। 6 रन, जितना तेज गेंद था 141 की स्पीड पे शायद 160 पे गया ये क्राउड में। उम्दा शॉट, स्लॉट में बॉल थी, बिल्कुल स्लॉट में बॉल थी। अक्सर ये गलती कर जाते हैं हारिस रऊफ, एंड के ओवर्स में लेंथ दे देते हैं, मौका दे देते हैं हाथ खोलने का, बाजू खोलने का। और जिस शॉट की मैं बात कर रही थी ये उतना तो लेग पे नहीं था, लेकिन फिर भी ये शॉट जो है थ्रू द लाइन। लीजिए इस बार 4 रन होंगे। पुल किया और एज गई कीपर के ऊपर से बाउंड्री में, और शिद्दत से जरूरत थी इन 4 रन की मुल्तान सुल्तान को, जिनका स्कोर पहुंचा 136 पे। कदमों का इस्तेमाल और शानदार प्लेसमेंट, बहुत आला। लेंथ को टर्न कर लिया था फुल टॉस में, शायद वाइड यॉर्कर की तलाश में थे, लेकिन ये ओवर महंगा साबित हो रहा है लाहौर से। जी हाँ, ये एक और 4 रन और इसी के साथ रिजवान की 10 सेंचुरी मुकम्मल हुई। बहुत उम्दा बारी ली इन्होंने, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर एक प्लेयर का पूरा खेलना जो है टीम के लिए बहुत फ़ायदा कर सकता है। और डैरेल मिचेल की जो पेस है उसका हमने पहले भी जिक्र किया, ये ऐसी है कि आगे करे तो मुसीबत, पीछे करे तो मुसीबत। तो ऐसे में बैटर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है, और इस मौके पे ये ओवर इनको दिया गया है। तैयार थे, फॉरवर्ड प्रेस किया और ये एक और चौका। यही ओवर था जिसको बटोरना था मुल्तान सुल्तान को, और यही ओवर महंगा साबित हो सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए भी। जी हाँ, अब तो बात आगे बढ़नी ही चाहिए, 175-80 की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक छक्का 2 चौके लग चुके हैं और अभी 2 गेंदें बाकी हैं। कोशिश तो करनी चाहिए कि ये भी 2 बाउंड्रीज ही हों। इस इनिंग्स का सबसे महंगा ओवर, 16 रन आ चुके हैं। ये घुमा दिया रिजवान ने, और फील्डर के ऊपर से टॉप जाएगी। लेकिन पेस में ये वाली लेंथ अच्छा हथियार नहीं है यहाँ पर, और वो भी एक सेट प्लेयर के आगे जो वैसे ही स्क्वायर बाउंड्रीज की तरफ उसकी स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा अच्छा खेलता है। तो रिजवान को अगर आप इस लेंथ पे बॉल करेंगे तो आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे। देखिए इस शॉट को तो वो इनिंग्स के शुरू में भी खेले तो ज़्यादातर उनका कनेक्शन होता है। 6 मजीद रन और मुल्तान सुल्तान बढ़ती जा रही है 175 की तरफ। और इसके साथ बढ़ रही है थोड़ी सी परेशानी लाहौर कलंदर्स के डगआउट में भी। एक और, लेकिन इस बार भी कोई मौका नहीं होगा फील्डर के पास। लाजवाब छक्का, लाजवाब बैटिंग और बहुत ही महंगा ओवर हारिस रऊफ का जो अभी जारी है। जी हाँ, नहीं सीख रहे हारिस रऊफ एक बार फिर लेंथ बॉल, और उस बैट्समैन को जो इंतजार ही इसी लेंथ का करता है, जिसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं। ये देखिए ये पूरा बाउंसर नहीं है, ये एक ऐसा बॉल है जो शॉर्ट बॉल है और बैटर को दावत देता है कि वो ये शॉट खेले। 64 मीटर का छक्का, ये 185 भी क्रॉस कर जाएगी। सब बाहर, इस बार गैप में है, कोई मौका नहीं डीप कवर के लिए। बात पहुंची 185 पे इस चौके के साथ, और रिजवान की उम्दा बारी। उन्होंने 76 रन बनाए 48 गेंदों पे, और इस पार्टनरशिप ने पहुंचाया मुल्तान सुल्तान को HBL PSL 10 के हाईएस्ट रन्स पे, जो कि लाहौर की पिच में अभी तक बने हैं।